मैं चाहता हूं सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। इस पृथ्वी पर परमेश्वर, ईश्वर, गॉड, भगवान, क्योंकि मेरे अविश्वासी लोग भी सुन रहे हैं, दोस्त लोग सुन रहे हैं, आपको भी बता दूं, एक ऐसा नाम है, एक ऐसा व्यक्ति है, उसको कहते हैं शैतान। अगर इसको नहीं सीखा, इसके बारे में नहीं जाना, इसको नहीं समझा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हम सभी को इस व्यक्ति के बारे में बिब्लिकल तरीके से, वचन के आधार पर सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब मैं आपको ये टॉपिक पे बात कर रहा हूं तो मैं पुस्तक से पढ़कर इसकी बात नहीं करूंगा, किसी की हेड नॉलेज, जिसको कहते हैं ना मानव बुद्धि, वहां से बात नहीं करूंगा। मैं आपको परमेश्वर ने कैसे कहा, यीशु ने कैसे कहा, पवित्र आत्मा ने कैसे कहा, और उसके बाद जो उसके फॉलोवर्स थे, पतरस, पौलुस, इन सभी ने, ओल्ड टेस्टमेंट में मोसेस, अय्यूब, इन सभी ने क्या कहा है, उन प्रॉफिटों ने, जिसको कहते हैं भविष्यवक्ता, नबी, उन्होंने क्या कहा है, जिसका जिक्र बाइबल में है। मैं वहां से आपसे बात करूंगा और आपको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो मसीह लोग हैं, आपको भी जानना बहुत जरूरी है ना। एक कॉन्सेप्ट है या एक विचार है लोगों के मन में, और कुछ प्रचारकों की मूर्खता के चलते मसीहों के दिमाग में डाला गया। कहते हैं कि जितना यीशु को जान सकते हो, यीशु को जानो, जितना पवित्र आत्मा को जान सकते हो वो जानो, परमेश्वर पिता को जान सकते हो वो जानो, आपको शैतान के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम शैतान की बात करते हैं, शैतान को महिमा मिलती है। वाह, क्या मूर्खता है। यीशु को जानना है, सत्य है, परमेश्वर को जानना है, सत्य है, पवित्र आत्मा को जानना है, सत्य है, लेकिन परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद चाहते हैं, वो कहते हैं अपना ज्ञान बढ़ाओ, लूसीफर को जानो, शैतान की बातों को जानो, सेवकों ने कहा है। और जब हम शैतान की बात करते हैं या उसकी स्टडी आपको देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी महिमा कर रहे हैं, बल्कि एजुकेट कर रहे हैं। और आपको पता है परमेश्वर हमारे शब्द को नहीं देखता है, शब्द के पीछे मनसा क्या है, इंटेंशन, उसको देखता है। या आई होप यू अंडरस्टूड। अब यहां से आपको मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन द यूनिवर्स, या मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन द यूनिवर्स। ऐसा क्यों? और बाइबल इंग्लिश में लिखा एंड बाइबल कॉल्स हिम प्रिंस, बाइबल इसको सरदार, इंग्लिश ट्रांसलेशन सरदार का प्रिंस आया है, इसलिए मैंने प्रिंस लिखा है। बट आप जानते हैं प्रिंस यानी कि राजकुमार, इस पृथ्वी का राजा, सरदार, इसको यह कहा गया। पास्टर डैनियल, आपने ऐसा क्यों लिखा है द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन द यूनिवर्स? ऐसा क्यों लिखा है? यस, इसलिए लिखा है क्योंकि जब यहां से आगे आप जब देखोगे, मैं कुछ कुछ चीजें रखूंगा, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि यस, ये वाकई में डेंजरस है। इसका एक ही मकसद है, बहुत ध्यान से सुनिए, इसका एक ही मकसद है। बहुत सारी बातें तो रखूंगा, लेकिन अभी से आपको बता दो, इसका एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि चाहे वो विश्वासी हो, विश्वासी से मेरा मतलब है वो यीशु को मानता हो या ना मानता हो, इन सभी को एक ही इसका टारगेट है, ले जाके नरक डाल दो, ले जाके नरक में डाल दो, दैट्स इट। सबको नरक में डाल दो, इसका एक ही टारगेट है। क्यों इसका टारगेट नरक है सबके लिए? क्योंकि ये खुद भी वहीं जाने वाला है। या और जिसके चलते इसको अच्छे से पता है कि मैं अकेला क्यों जाऊं, मैं परमेश्वर के किंगडम को नाश करूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य को नाश करूंगा। यू अंडरस्टैंड? देखिए, आगे बढ़ने से पहले और एक दिमाग में आ रहा है, आपको पता है जब हम कोई खेल खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बस कई सारे खेल हैं, गेम्स हैं, जब हम खेलते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपनी टीम को तो तैयार करते हैं, टीम को तैयार करते हैं, खुद को तैयार करते हैं, कोच होता है, कैप्टन होता है, या जो भी होता है, वो सबसे पहले अपनी तरफ वालों को तैयार करता है।
दूसरा, वो बिना छूके अपोजिट वाला पर्सन कौन है, अपोजिट वाली टीम कौन सी है, वो उसको भी जांचते हैं। तब जाकर खेल का मजा आता है, और तब जाकर खिलाड़ी जो है ना, जब खेलता है तो वो ताकत देखता है सामने वाले की। या ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने ज़माने में, आज से कुछ 150 साल पहले, आपको पता है कि जब राजा लोग होते थे, किंग्स जब होते थे वर्ल्ड में, भारत के अंदर भी, तो वो क्या करते थे, अपनी लड़ाई को शुरू करने से पहले दुश्मन राजा जो अपोजिट वाला है वो कैसा है, उसकी ताकत कितनी है, वो कितनी सेना लेकर आ रहा है, मेरे पास कितनी सेना है, ये सब की स्टडी करते थे वो। तब जाकर कहते थे कि युद्ध ऐलान या ऐलान युद्ध जो भी है, हम लड़ेंगे तुमसे। यू अंडरस्टैंड? वैसे ही अगर आप वर्शिपर हैं, इसको समझिए, प्रीचर हैं, इसको समझिए, बाइबल टीचर हैं, इसको समझिए, प्रार्थना योद्धा हैं, इसको समझिए, विश्वासी हैं, इसको समझिए। लिखा है द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन द यूनिवर्स, एंड द बाइबल कॉल्स हिम प्रिंस। या लिखा है, सबसे पहले आपको समझना होगा, दो किंगडम्स हैं, दो राज्य हैं, दो किंगडम्स हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, फर्स्ट किंग गॉड्स किंगडम, सेकंड सैटन्स किंगडम। या ये आपको समझना जरूरी होगा। तो पहला है गॉड्स किंगडम और दूसरा है सैटन्स किंगडम। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये बात बताऊं। अच्छा, और एक चीज है जो अभी मुझे देख रहे हैं मसीह मंथन के लोग, प्रचारकों के झुंड, आपको पता है कि मेरा एक सब्जेक्ट था ये वाला जो आपको मैं सिखा चुका हूं, बट मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बने रहें और इसको आप लोग भी सीखें। और ये ज़रूरी होगा क्योंकि आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि आप दोबारा इसको प्रॉपर स्टडी करके दूसरों को भी आप लोग सिखा सकते हैं। तो ये बीच में याद आया इसलिए बता दिया। तो दिमाग में रखिएगा, जो अभी मुझे देख रहे हैं कि दो किंगडम है, एक है गॉड्स किंगडम और दूसरा है सैटन्स किंगडम। ओके, अब प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल, गॉड्स का किंगडम हमको पता है कि परमेश्वर का एक राज्य है, लेकिन शैतान का भी राज्य है। डज सैटन ऑल्सो हैव अ किंगडम? यस, एग्जैक्टली। कहां है? रखते हैं मत्ती 12:26, मैथ्यू 12:26 कहता है, यदि, याद रखो यीशु कह रहे हैं, कहता है, यीशु कहता है, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया। अब आगे सुनिए, लिखा है फिर उसका राज्य, ब्रैकेट में किंगडम, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन किंगडम कहता है, लिखा है फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। उसका राज्य कैसे बना रहेगा, उसका किंगडम कैसे बना रहेगा अगर लूसीफर ही, सैटन ही अगर खुद के राज्य के विरोध में बात करे। तो यह वचन साबित करता है कि लूसीफर का एक किंगडम है। यह वचन काफी है ना समझने के लिए, या उसका एक किंगडम है इस वचन के मुताबिक। तो प्रश्न उठता है, लिखा है तो इसका मतलब हम एक राजा से लड़ रहे हैं जिसका एक राज्य है, उसकी एक अनगिनत सेना है, उसकी अनगिनत सेना है। एक राजा है जिससे आप लड़ रहे हैं, उसका एक राज्य है, और ना केवल राज्य है बल्कि लिखा है कि उसकी अनगिनत सेना है। उसके पास में एक उसकी आर्मी है, और यह आर्मी कितनी है बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है। नहीं लिखा कि 200 है, 2 लाख है, 200 लाख है, 2 करोड़, 2 बिलियन सिलियन, नहीं लिखा है। बट लिखा है कि उसकी एक सेना है, या उसके पास में काफी लोग हैं। कहां लिखा है? रख रहे हैं यूहन्ना की किताब उसका 12:31, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 31। ओके, या अभी आएगा। तो सबसे पहले जगत का न्याय होता है या होता है, और इस जगत का सरदार, प्रिंस निकाल दिया जाएगा। उसके पास अपनी पावरफुल आर्मी है। ये वाला वचन प्रकाशित वाक्य 12:7 लिखा है कि फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर रखूंगा आगे, बट अब आपको अभी से बता देता हूं कि शैतान की बात हो रही है। अजगर लिखा है कि अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर, अब जरा शब्द पे ध्यान देना, अजगर यानी शैतान और उसके दूत उससे लड़े। किससे लड़े? मिकाएल से, यानी कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से था, उससे लड़े। तो वापस पीछे जा रहा हूं
तो लिखा है उसका एक जिससे हम लड़ रहे हैं उसका वो एक राजा है जिसका एक राज्य है और उसकी अनगिनत सेना है। प्रूफ कहां पर होता है? ये वाला वचन। वाह! इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये है महाराष्ट्र, अभी मैं जहां हूं स्टेट महाराष्ट्र, आप पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, गोवा से हैं, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, और क्या है, रांची है, झारखंड है, और उस तरफ नॉर्थ साइड में। ये सभी आपको समझना बहुत जरूरी है। इन सभी जगहों पे लूसीफर का अपना किंगडम है। मेरा हाथ देख लीजिएगा, अपना किंगडम है, वो राज करता है। कैसे प्रूफ हुआ आपको बता दूं। इस वचन के मुताबिक लिखा है, इस जगत का सरदार, प्रिंस ब्रैकेट में सरदार, और कैसे लड़ता है ये देखिए, उसकी एक सेना है। माय गुडनेस, गेट रेडी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पड़ोसी दारू पी के झगड़ा करता है, आपको लगता है कि वो दारू पिया है इसलिए झगड़ा करता है। क्वेश्चन उठता है, उसको दारू किसने पिलाया? उस व्यक्ति को प्रवोक कौन करता है कि दारू पियो? एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं हो सकता है उसके ऊपर खुल के एक दिन बात करूंगा। आपको पता है जिसको हम कहते हैं, चलिए पूरी दुनिया की बात करते हैं। आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़े क्या कहते हैं ना, तरक्की की तरफ जा रही है, जिसको कहते हैं कि आज हमने बहुत सारी तरक्की कर ली। हम साइंस के क्षेत्र में तरक्की कर ली, क्या कहते हैं, सांसारिक तौर पे हम 4G से 5G पे चले गए। आज हमारे पास में तरह तरह के गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैब है। वो छोड़िए साहब, यहां तक कि इंसान जो कभी सोच तक नहीं सकता था, चांद पे जाने का इंसान जाके आ चुका है। ताज्जुब की बात यह है कि आजकल कुछ लोग चांद के कुछ टुकड़े को किसी को पेपर पे, बकायदा लीगल पेपर पे प्रॉपर्टी खरीद के अपने प्रियजनों को गिफ्ट दे रहे हैं। वाह! ऐसी तरक्की। आदमी पहले साइकिल में घूमता था, आज मोटरसाइकिल में घूम रहा है। तरक्की। मोटरसाइकिल से गाड़ी में घूम रहा है। तरक्की। पहले वॉचमैन था, अब वो जो है सुपरवाइजर बन गया। तरक्की। पहले सुपरवाइजर था तो मैनेजर बन गया। तरक्की। अभी मैनेजर है तो खुद की कंपनी शुरू कर ली। तरक्की। पहले बिजनेस नहीं करता था, नौकरी करता था, अभी बिजनेसमैन बन गया। तरक्की। बट इन सभी के बीच एक चीज हो रही है, जानते हो वो क्या चीज हो रही है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, और आप लोग वाकिफ भी हैं इससे, और आपके आसपास में घूम रहे हैं, और आपके साथ भी हुआ है। इंसान, पुरुष हो या स्त्री, औरत हो या आदमी, लड़का हो या लड़की, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन। अब वो डिप्रेशन तरह तरह का है। डिप्रेशन, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक दिन अच्छा रहता है, दूसरे दिन डिप्रेशन में। बिजनेस में कुछ हो गया, डिप्रेशन में। नौकरी में कुछ हो गया, डिप्रेशन में। इन सभी के पीछे इसके दूत हैं। मैं फिर पीछे ले जाता हूं और आपको बताता हूं कि एक राजा है, उसका एक किंगडम है, और उसकी एक बड़ी आर्मी है। और वो इंसानों को, हम तो मंदिर जाते हैं तो क्या हुआ, हम तो चर्च जाते हैं तो क्या हुआ, हम तो मस्जिद जाते हैं तो क्या हुआ, हम तो गुरुद्वारा जाते हैं तो क्या हुआ। मैं इन सब की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंसानों की। मेरे घर में तो बाइबल है, मेरे घर में तो कुरान है, मेरे घर में तो रामायण है, भगवत गीता है, मेरे घर में तो अपने अपने धर्मों की किताबें हैं। मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। वापस कहता हूं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। और आप लोग जानते हैं कि आजकल के जो पिक्चर्स हैं, आजकल के जो रियलिटी शोज हैं, टीवी सीरियल्स हैं, और आपके जितने भी वेब सीरीज जो बनती हैं, उन सभी में, और वो क्या आता है आपका, रात को 11 बजे या 10 बजे आते हैं एबीपी न्यूज़ में, उसको क्या कहते हैं, दाढ़ी वाला आता है वो, जागते रहो कहता है। नहीं, चैन से सोना है तो जागते रहो, क्या चलाता है वो, कुछ तो चलाता है वो, नाम याद नहीं आ रहा है ना। वो भी अलग अलग कहानी सुनाता है। वो क्या है, और एक प्रोग्राम आता है क्राइम पेट्रोल, और इसके जैसे 2-3 और भी बने हुए हैं। इन सभी जगहों पे आपको क्या पता चलता है, कैसे लोग हैं वो छोड़िए साहब,
अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ यूट्यूब पे, माफ़ करना, हाँ यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और न्यूज़ चैनल पे एक लड़के ने, श्रद्धा है ना उसका नाम, एक लड़की के 25-26 टुकड़े कर दिए। ये क्या हो रहा है? नशे में लड़के जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, कॉलेज के बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। माय गुडनेस। आज से कुछ 15-20 साल पहले, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आज से कुछ 15-20 साल पहले आपने सड़कों पे किसी लड़की और औरत को सिगरेट पीते देखा था? आजकल खुलेआम सड़कों पे आपको लड़कियां, औरतें सिगरेट पीती हुई दिख जाएंगी। ऑफिस के नीचे बिल्डिंग में चले जाओ, बिल्डिंग के नीचे ऑफिस में जो काम करती है वहां चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। कितने लोग, आज सैटरडे है जिसको कहते हैं वीकेंड, और ऐसा वीकेंड बनता है इनका कि जिसके चलते आपको पब में, थिएटर में, डिस्को बार में, कसिनो में, पता नहीं कहां कहां लोग आपको मिल जाए। इन सब के पीछे कौन है, क्या हो रहा है, इसको देख लीजिएगा ठीक से। इस पृथ्वी पे, माफी चाहता हूं फिर पीछे ले जा रहा हूं, इस पृथ्वी पे जहां पे इंसान रहते हैं, किसी भी धर्म जाति का, मैं किसी की बात विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं, हम सब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो 2 राज्य हैं, देयर आर 2 किंगडम्स, गॉड्स किंगडम, सैटन्स किंगडम। और जिसके चलते मैंने रखा था, उसकी सेना है, ये देख लीजिए, उसकी सेना है, अनगिनत सेना है। प्रूफ कहां पर होता है ये देख लीजिए। जो बाइबल को जानते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, सतर्क रहें, खुद को बचाएं। एक और चीज बताने की प्रेरणा हो रही है। आपको पता है जो यंग लड़के हैं, यंग जनरेशन, उनके अंदर एक चीज बहुत आएगी, आज आ रही है आजकल और आती भी रहेगी। वो क्या है, जिसको आप शायद नहीं समझ पा रहे, लेकिन दूर से खड़े होकर हम कुछ चीजों को देख पा रहे हैं, और खास करके मैं तो देख ही पा रहा हूं। और उसको कहते हैं प्रवोक, प्रवोक, उकसाना। गुस्सा हो ये उकसाएंगे। फिर पीछे जा रहा हूं, उकसाना, प्रवोक करना, गुस्सा करो। आपके साथ ऐसा किया, प्रवोक करते हैं, मारो जाके उसको, मर्डर करो उसका, कत्ल कर दो उसको, नफरत, एक दूसरे के प्रति घृणा, माफ नहीं करूंगा, तलाक, अच्छा खासा चल रहा होता है तलाक। ऐसे ऐसे किस्से, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूं, काउंसलिंग करता हूं मैं, ऐसे ऐसे किस्से आते हैं हमारे पास में कि हम आपको क्या बताएं। तो जिसके चलते जवानों के अंदर ऐसी बातें आई, नशा करो, गलत काम करो, जो शादी के बाद होता है रिश्ता वो शादी के पहले कर लो। ऐसे सभी बातें जिसको कहते हैं प्रवोक करना, उकसाना, ये सब कुछ आजकल चल रहा है। और आपको क्या बताएं, फेसबुक और यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे जो रील्स बनती हैं, टिकटॉक के माध्यम से जो छोटे छोटे वीडियोस बनती है, और ऐसी गंदगी फैला के रखी है, जिसके चलते लिखा है कि उसका एक राज्य है, उसका एक किंगडम है। पास्टर डैनियल, ये कहां पर बैठकर चैनलाइज करते हैं, मतलब कहां से ये अपना राज्य फैलाते हैं? रख रहा हूं, लिखा है कि इसका किंगडम मध्य आकाश में है। मध्य आकाश, एक है पृथ्वी जहां आप और हम हैं, इसके बिल्कुल ठीक ऊपर जिसको हम कहते हैं स्वर्ग, हेवन, और दोनों के मध्य में आकाश है। और बिल्कुल आप जो ये बादल देख रहे हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, या बादल के ऊपर जहां आपकी आंख नहीं जा सकती, डॉक्टर की आंख नहीं जा सकती, साइंटिस्ट की आंख नहीं जा सकती, कोई पढ़ा लिखा बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़ा पैसे वाला, मैं एक ऐसी दूरबीन बनाऊंगा और मैं मध्य आकाश के काले किंगडम को देख लूंगा, ऐसा नहीं देख पाओगे आप। ये बात सिर्फ प्रभु बता सकते हैं, ये बात सिर्फ मसीहा बता सकता है। ये उसके जो चेले थे उस वक्त में, उन्होंने इस बात को रखा है। तो पौलुस ने, जिसको हम इंग्लिश में पॉल कहते हैं, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12,
इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, जो आकाश में है। कैन यू बिलीव दिस? जो आकाश में है। तो मैंने क्या कहा था, इसका किंगडम कहां पर है? मध्य आकाश में। तो लिखा है कि इसकी पूरी की पूरी फौज, इसका पूरा का पूरा कैबिनेट, कैबिनेट समझते हैं ना? हाँ, एक राजा को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को अपना अगर सरकार चलाना है तो उसके पास उसकी कैबिनेट होती है। तो लूसीफर के पास में उसकी अपनी कैबिनेट है, प्रधान है, अधिकारी हैं, अंधकार के हाकिम हैं। हाकिम का इंग्लिश ट्रांसलेशन पुलिस, आपकी भाषा में पुलिस। तो जिसके चलते दुष्टता की आत्मिक सेना, गुटखा खिलाओ उसकी एक अलग आर्मी है, इसको दारू पिलाओ उसकी एक अलग आर्मी है, इसको सिगरेट पिलाओ उसकी एक अलग आर्मी है, भॉर्न वीडियोस दिखाओ, गलत वीडियो दिखाओ बेविचार के, उसकी एक अलग आर्मी है। और वो आजकल बहुत जोरों से चल रहा है। इसको लालची बनाओ, इससे पैसे चोरी करवाओ, उसकी एक अलग आर्मी है, सेना है। इसको आतंकवादी बनाओ, उसकी एक अलग आर्मी है, सेना है या फौज है। इसको नक्सलाइट बना दो, आता क्या कहते हैं, नक्सलवादी, उसकी एक अलग आर्मी है। सोच के देखिए भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है आज, इसकी अलग एक आर्मी है। सड़कों पे कत्ल हो रहे हैं, उसकी एक अलग आर्मी है। ये पूरा, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी है, रणनीति जिसको कहते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है या मध्य आकाश में बैठकर। और इन गेट रेडी, सुनो इसको, इनके पास में वेकेशन नहीं होते। इनकी जो फौज है ना, या इनकी जो टीम है ना, ये वेकेशन पे नहीं जाते। आज मैं थक गया हूँ, मैं कल काम पे नहीं आऊँगा, मैं छुट्टी ले रहा हूँ, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ। इनका वीक डे या वीक ऑफ भी नहीं होता है, या वीक ऑफ, वीक डे, जो वीक डे ऑफ जो भी संडे इनका नहीं आता। ये 24/7 काम करते हैं, रात को सोते नहीं है ये। माय गॉड। और कहाँ है ये लोग? आपके ठीक बीच में। कहाँ रहते हैं? इसी दुनिया में। इनका हेड ऑफिस कहाँ है? मध्य आकाश में। इनका बॉस कौन है? लूसीफर। वाह पास्टर डैनियल, लूसीफर कहां से आया? ये है कौन? इसका अतीत क्या है? मतलब इसकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बाइबल में 3 मुख्य स्वर्गदूत हैं, मेजर एंजल्स, 3 मेजर एंजल्स, ठीक है ना। सबसे पहला एक है मिकाएल, जिसको इंग्लिश में माइकल कहते हैं। इसका काम है लड़ना, ये योद्धा है। दूसरा है जिब्राइल, इंग्लिश में गैब्रियल। इसका काम है संदेश लाना, स्वर्ग से पृथ्वी के लोगों के लिए संदेश लाना। तीसरा है लूसीफर, इसका काम था, शब्द पे ध्यान देना, इसका काम था आराधना करना या परमेश्वर के लिए आराधना के गीत गाना, इसका यह काम था। और मैंने इसको ब्लैक में इसलिए रखा है ताकि आपको समझा सकूं। 3 मेजर स्वर्गदूत, 3 मेजर एंजल्स। अब आप सोच के देखिए, जिसका काम था, जिसका नाम है लूसीफर, शैतान के पहले इसका नाम था लूसीफर, और जिसका काम था आराधना करना। आइए देखते हैं ये कैसे बिगड़ गया। तो लिखा है